उसके पास जाएगा। तो हम लोग यहाँ ठाकुर जी का कुछ बात है, हम जो समझते हैं वो आप लोग को बोलेंगे। सबसे पहले जो लोग विद्यार्थी हैं वो लोग के लिए मेरा सलाह है, आप लोग विद्या अर्जन इसलिए कीजिए क्योंकि इससे भविष्य में आपका पेट चलने वाला है, आपका परिवार पालने वाला है। सब कोई जो लोग विद्यार्थी हैं वो लोग को ये चीज मद्देनजर रख के चलना है। मैं ओडिया नहीं बोल पाता हूँ, दीक्षा के लिए कुछ ओडिया मैंने आज तक किया, लेकिन मुझसे नहीं होता है। मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, आप लोग उसको मेरा भाषा को छोड़ के मेरा भाव को पकड़ने का कोशिश कीजिए। भाव से तो भाषा आता है, तो मैं हिंदी और बांग्ला में बोल सकता हूँ, इतना भर ही हमसे संभव है। तो सबसे पहले विद्यार्थी लोग, आप लोग दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। कोई भी विद्या आप अर्जन कीजिए। आप लोग यदि खेलकूद करके समय बर्बाद करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उस बर्बाद के कारण आपको पेट पालने में तो कोई असुविधा नहीं होगा, बाद में आपका परिवार पालने में तो असुविधा नहीं होगा। यदि खेल को आप लोग उपार्जन का एक जरिया बनाना चाहते हैं तो कीजिए, तो श्रम करने के लिए भी प्रस्तुत रहिए, यही मेरा सलाह है। जो लोग इधर उधर घूम के समय बर्बाद करते हैं उन लोग को हम बोलते हैं आप लोग कीजिए। जब तक माँ बाप का फ्री कैंटीन है कोई भी कर सकता है ऐसा, लेकिन जब ये इधर उधर करके चलने से आपका पेट खुद का नहीं भविष्य में चलने वाला है और परिवार भी नहीं चलने वाला है। आप लोग ऐसा कुछ विद्या हासिल कर लीजिए जिससे आपका भविष्य में आपका संसार, खुद का जीवन चल सके। इसके लिए दो चीज चाहिए, एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। ये दोनों चीज जरूर रहना चाहिए। एकाग्रता आता है आनंद से, निष्ठा मतलब है एकदम लगे रहना। बांग्ला में ठाकुर जी बोले हैं निश्चय से लगे थका, मतलब एकदम लगे रहना। और एक बात है, हम लोग का जो लोग नौकरी करते हैं उन लोग के लिए एक सलाह है। नौकरी के लिए आप लोग एक कूद के 2 मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ के हम लोग को जाना पड़ता है। ये जो सीढ़ी में हम लोग पैर रखते हैं वो सीढ़ी हमको पसंद नहीं भी हो सकता है। हम एमए पास हैं, यहाँ कोई सिक्योरिटी कंपनी में जॉब मिल रहा है, हम क्यों उसको छोड़ेंगे। वो सीढ़ी पसंद हो ना हो उसमें पैर रखकर ही हमको दूसरा सीढ़ी, दूसरा से तीसरा सीढ़ी, तीसरा से चौथा, चौथा से 5वां करके हमको दूसरा मंजिल तक उतरना है, 2 तला में पहुंचना है। यदि 2 तला पर पहुंचना मेरा लक्ष्य है तो ऐसा करके ही हमको चलते चलते ऊपर चढ़ना है। तो इसलिए हम जो लोग नौकरी करने का तलाश में हैं या नौकरी करना चाहते हैं उन लोग को हम यही बोलेंगे, आप कौन सा सीढ़ी में पैर रख रहे हैं वो पसंदीदा हो और ना हो, पैर रख लीजिए, उसके बाद दूसरा से तीसरा करके आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाइए। जो लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय के लिए हम बोलेंगे व्यवसाय का पंचनीति पालन कीजिए। जो पंचनीति क्या है, ठाकुर जी का व्यवसाय का जो पंचनीति दिया गया है उसको ठीक से पालन कीजिए। उस पंचनीति पालन से क्या होगा, पंचनीति पालन के साथ आप लोग जो भी पैसा निवेश कराते हैं व्यवसाय में उसका 2% यदि रिटर्न आता है, 100 में 100 से 2% रिटर्न आएगा, तो मान लीजिए व्यवसाय का पंचनीति पालन ठीक से हो रहा है।
और यदि इससे कम होगा तो मान लीजिए व्यवसाय आपका चौपट हो रहा है, आप व्यवसाय बंद कर दीजिए। कहाँ चौपट हो रहा है, किस कारण चौपट हो रहा है, क्यों नष्ट हो रहा है, उसको पहले ढूंढिए, उसको मरम्मत कीजिए। यदि आपका नजर में ही नहीं आ रहा है व्यवसाय बंद करके कि कोई नौकरी कर लीजिए और या कुछ और काम कर लीजिए, लेकिन उस पात्र में यदि पानी डालिएगा तो छेद हो चुका है, उसमें से पानी निकल जाएगा, आप इतना कर्ज में डूब जाएंगे, आपका पारिवारिक जो घर मकान है वो भी आपसे हाथ से धोना पड़ेगा, आपका अपना जीवन भी नष्ट हो जाएगा, कर्ज में डूब जाएंगे, परिवार वाले सर झुका के समाज में चले गए। अब समझ लीजिए इतना खराब दिन आने वाला है। यदि व्यवसाय नष्ट होने पर भी उस पर आप पानी डालते जाएंगे, ऐसा ही अवस्था होगा। रही बात माँ बाप की, माँ बाप लोग, आप लोग यदि बच्चे का शादी वगैरह के लिए सोचते हैं तो हम एक सलाह देते हैं कि शादी के लिए सबसे पहले लड़कियों को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब खाली सजना धजना नहीं, उपस्थापना करना, किस स्थिति में, किस परिवेश में कैसे हमको चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उपस्थापना करना है, खुद को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, कैसे कथा बोलना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, समुदय अभिव्यक्ति के जरिए ये श्रृंगार रस। और लड़का को सिखाइए कर्म प्रांता, कर्म से ही तुम्हारा परिचय है और किसी से नहीं, कर्म के माध्यम से तुम्हारा परिचय होता है, इसलिए कर्म तुम ठीक ठाक करो। तब अपने रिश्तेदार, अपने जो हितैषी जन, अपने सरजाति के आदमी सबको बोलिए, ठीक शादी का संजोग आ जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनको एक कथा बोलते हैं, हम सब जगह बोल रहे हैं। आश्रम में एक लड़का था, उसका बेटा बीमार पड़ गया, 7-8-10 साल का ही होगा, 7-8 साल का ही बेटा बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराया, इलाज में कोई असर नहीं किया। हमको फिर आके एक दिन बोलता है परेशान होके कि मेरा बेटा ऐसे बीमार पड़ गया है, ऐसे तो स्वस्थ था, अचानक क्या हुआ, बिस्तर में एकदम पड़ा हुआ है, वो चल नहीं पा रहा है, एकदम चल नहीं पा रहा, और बहुत दिन से इलाज भी किए, कुछ असर नहीं दे रहा है। मैंने, मेरा भाई है बिंकी का ऑफिस में बैठा था तो बोला कंप्यूटर खोल, उसमें देख क्या क्या लिखा है। तो इंटरनेट में खोला गया तो खोल के देखता है जिस बीमारी का निर्णय इंटरनेट ने किया, उस बीमारी का कोई भी इलाज एलोपैथी में नहीं है। मैंने बोला तो कटक में हमारा भुवनेश्वर में जो रवि भाई हैं आयुर्वेदिक शिक्षक, उनको खबर देने के लिए उन्होंने एक दवा बोल दिया जो देवघर बाजार में मिला, वही बाजार का दवा, साधारण सा दवा उस लड़के को दिया गया। वो लड़का 1 हफ्ता के अंदर दौड़ के खेलना शुरू कर दिया फिर से। तो जानकारी रोग निर्णय किया इंटरनेट, हम नहीं, इंटरनेट ने निर्णय किया। और ये जो निर्णय किया, मैं खाली इस यंत्र को चलाने बोला किसी लड़के को, और वो उसके जरिए रोग का निर्णय हुआ, रोग आरोग्य भी हो गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं, मोबाइल पर हो या कंप्यूटर पर हो या किसी पर, ये लोग इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन घर के जो बच्चे हैं वो लोग ये बहुत खूब जानते हैं, उन लोग का मदद लीजिए। आपका रोग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पहले जानिए और फिर चिकित्सक का संधान कीजिए और चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करवाइए। और अंत में मैं एक कथा बताऊं, आनंद में रहिए। आनंद बिना कभी रोग आपसे भागेगा नहीं। रोग को यदि हटाना है तो हमको आनंद में रहना है। हम लोग किस लिए आनंद में रहना के बारे में बोला, क्योंकि सत्ता सच्चिदानंद में, ठाकुर जी बोले हैं सत्ता मतलब अस्तित्व। हम लोग का जितने आदमी हम लोग यहाँ बैठे हैं सब कोई चाहते हैं आनंद में रहे, लेकिन कैसे रहें इसका उपाय भी हम लोग नहीं खोज पाते, एकदम निरुपाय हो जाते हैं। कभी कभी आशा चला जाता है हमारा दिल से, जो हम कैसे आनंद में रहें। घर का स्थिति, बाहर का स्थिति, सब स्थितियों में ऐसा असर हो जाता है कि हम लोग मानसिक रूप से तनाव में पड़ जाते हैं। पत्नी कभी बोलती है मुझे ये चाहिए, पति कभी बोलता है ये चाहिए, बेटा कभी बोलता है ये चाहिए, बेटी कभी बोलता है ये चाहिए। हमारे 2 कर्मी लोग से जब बातचीत होता है तभी भी झगड़ा लग जा सकता है, क्योंकि एक के पास ठाकुर नहीं रहने से ही झगड़ा लग जाएगा। किसी एक के पास ठाकुर रहना है तो झगड़ा नहीं लगेगा, एक के पास भी ठाकुर नहीं तो झगड़ा लगेगा।
जरूर लगेगा। ये एकदम जानकारी लगेगा। दो इंसान, दो कर्मी के बीच झगड़ा तभी लगता है जब दोनों के पास ठाकुर नहीं है। एक के पास भी ठाकुर रहेगा तो झगड़ा नहीं लगेगा, और जिसके पास ठाकुर नहीं है दोनों आदमी के बीच, तभी झगड़ा लग सकता है। ये जानकारी है, ये परिचय है, ये मेरा कथा नहीं है, ये ठाकुर जी का कथा है। हम ठाकुर जी का ही वाणी से ये बात को आपके सामने उठाया। एक पति पत्नी में झगड़ा लगता है, क्यों? क्योंकि दोनों का हृदय दूर हो चुका है, हृदय में प्रेम नहीं है। क्योंकि हम लोग संसार में जब भी रहते हैं हम अपना अपना स्वार्थ का बयान करते हैं सब समय, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये स्वार्थ का पूर्ण जब होता है तो हम आभार व्यक्त करते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलता है थैंक यू और थैंक्स गिविंग। जो भी बोलो, ये जो थैंक यू या थैंक्स गिविंग करते हैं, पति पत्नी के लिए कुछ किया, थैंक यू, तो ये सोचता है प्यार है। पत्नी ने पति के लिए कुछ किया, थैंक यू, तो क्योंकि पति चाहता हमको ये चीज ऐसा चाहिए, पत्नी कर दिया, पति बोलता है थैंक यू, तो सोचता है यही प्रेम है। बेटा ने बोला था बाप को हमको आज बाइक चाहिए, बाप का हैसियत है कि नहीं वो भी नहीं देखा, लेकिन बोल दिया बाइक चाहिए। बाप बहुत कष्ट करके एक बाइक आके लेके दिया, तो बाप को बहुत प्रेम से पेश आया, वो थैंक यू था, प्रेम नहीं था। बेटी ने बोला हमको सलवार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पूजा के टाइम में यही चाहिए। जब इसका पूर्ण हुआ वो भी थैंक यू जताया, और बाप माँ ने सोचा ये प्यार जता रहा। एकदम नहीं, निश्चिंत रहिए, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का प्रकाश होगा, कोई स्वार्थ का बात नहीं होगा उसमें। पत्नी मेरा खाना नहीं पका देगी, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। पति मेरा प्रेम नहीं करता है हमसे, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। बाप मेरा कपड़ा नहीं देता है, कुछ देखभाल नहीं करता है, फिर भी मैं बाप से प्रेम करता हूँ। माँ मेरा सलवार नहीं देती है, सजने धजने का उपकरण नहीं देता, फिर भी माँ से मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होगा, शर्त भी नहीं होगा। शर्त और स्वार्थ ये दोनों चीज यदि रह गया तो उसमें प्रेम नहीं है। एकदम जानकारी लीजिए। और घर में हम लोग क्या शिक्षा देते हैं? बेटा को शिक्षा देते हैं, अरे बेटा झूठ मत बोल, किताबों में भी लिखा रहता है झूठ मत बोल। अब कोई पैसा किसी से उधार लिए थे, वो चला आया तो हम बोल देते हैं जाके बोल बाप घर में नहीं है। अब माँ बोलती है बाप तुम्हारा घर का गुरुजन है, बुजुर्ग है, उनका कहना मान के चलो। उसी माँ को देखा जाता है रात को बाप से झगड़ रहा है। बेटा क्या सीखा? बेटा सीखा गलत चीज करना चाहिए, अच्छा चीज सुनना चाहिए। अच्छा चीज सुनो, गलत चीज करो। इसलिए बेटा ने, हमने सोचा बेटा को बहुत अच्छा स्कूल में भर्ती करा दिए, हम बहुत घमंड प्रकाश कर रहे हैं, ये इस स्कूल में भर्ती हुआ, उस कॉलेज में भर्ती हुआ, लेकिन असल में क्या हुआ? पाखंड हुआ, एक शोपीस पाखंड। क्योंकि वो समाज में जाके सबसे पहले मल मूत्र पर बैठना शुरू कर दिया है। जब बचपन में वो गाली गलौज सीखा, बुरा आदत सीखा, अंत में नशा भी सीखना शुरू कर दिया। इतना घमंड हो चुका है कि उसके साथ एक लड़की भी नहीं रह पाएगा भविष्य में। इतना अहंकार, इतना चरित्रहीन। और हम इसको पैदा किए हैं, इस राक्षस को हमारे घर में। ऐसा होता है। और हम सोचे थे कि बहुत अच्छा संसार बना रहे हैं, संसार का चित्र ऐसा बनते जा रहा है। और हम लोग क्या है, वो रेशम का कीट जैसा उसको फंदे में हम लोग फंसा रहे हैं। फंदे फंसाते फंसाते रेशम का कीट क्या करता है, उसके भीतर ही रह जाता है, उसमें ही मर जाता है, उसको निकलने का संभव नहीं होता, दम घुट के वहीं मर जाता है। और हम लोग संसार में ऐसा करके ही दम घुट के खुद मर जाते हैं। प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है। दोनों इंसान एक छत के भीतर जब रहते हैं अपना हृदय खोलते नहीं है। हृदय खोलने से ही चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाता है। भाई बहन में हृदय खोला तो चिल्ला चिल्ली, माँ पिताजी में हृदय खोलता है तो चिल्ला चिल्ली, बेटा माँ से झगड़ लेता है, बेटी से बाप का झगड़ा शुरू हो जाता है। हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं एक दूसरे आदमी को भी। यदि कोई आदमी अपना हृदय खोल के कुछ बोला, उसको सहन करने के लिए भी क्षमता चाहिए, धारण क्षमता। एक बाल्टी पानी में हम यदि कंकड़ डालेंगे उसमें तरंग उठता है,
वही कंकर यदि समुद्र में डालेंगे वो तरंग खो जाता है, यही नदी में डालेंगे तो तरंग कहाँ गायब हो जाएगा। नदी के बीच में यदि हम उस कंकर को डालेंगे गायब हो जाएगा। लेकिन वही बाथरूम का जो बाल्टी है उसमें यदि एक बाल्टी पानी में हम डालते हैं तो तरंग उठ जाता है। इस मंदिर में बाथरूम है, गांव में शायद होगा, शायद कुछ घर में, जो भी है, ये जो तरंग उठता है, तरंग खो क्यों जाता है? बड़े पानी में जाके वो खो जाता है। यानी कि हमारा मन को प्रसादित करने से हम ये जो सामाजिक जो द्वंद्व आता है हमारे सामने में, उसको हम हजम कर पाएंगे। ये चीज बहुत बड़ी बात है, ये चीज होना चाहिए। हम कैसे इसको हजम करें, ये चीज होना चाहिए। हजम शक्ति बढ़ाना चाहिए कि सामाजिक ये जो गंदगी आया तो हम इसको कैसे निपटे। बेटा नशा करके आया, हम उलझन में उसको 2-10 गाली दे दिए, ठीक, लेकिन कैसे बर्ताव करने से उसका संशोधन होता वो हम नहीं समझे। बेटी बोला हम उस लड़के से मोहब्बत करते हैं, बाप ने 1-2 थप्पड़ मार दिया, बोला बांध के रखो इसको, घर से निकलने ना दो, कॉलेज मत जाना है, ऐसा कर देता है। तो कैसे उस उलझन को हम समझाएंगे, संभालेंगे? सब कुछ बोलना चाहिए। तो इस स्थिति है संसार का। अब रक्षा करने के लिए कैसे करना चाहिए वो भी हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग सब दीक्षित हैं, दीक्षा ग्रहण किए। दीक्षा ग्रहण किए कैसे? क्योंकि हम लोग ऐसे एक गुरु को पकड़े हैं जो कचरे में पड़ने पर उठने का तरीका बोल दिया है, पानी में पड़ने से तैरने की तरीका बोल दिया है, लेकिन हमको हाथ पैर हिलाना पड़ा, कचरे में पड़ने से कदम उठा के चलना पड़ा। तो ये करना कम से कम करें। हम पंखा लेके बैठे रहेंगे सालों भर, इस पंखा से हवा नहीं निकलेगा। जब तक ना हम हाथ हिलाएंगे पंखा का हवा नहीं मिल सकता है। तो दीक्षा लेके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, एकदम जीरो, जिसे शून्य कहा जाता है, शून्य, ये शून्य होगा। दीक्षा लेके कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम जिनका दीक्षा लिए हैं, हम लोग को क्या बोलता है? मनुष्य, मनुष्य। और हम लोग क्या है? जीव है। जैसे गाय एक जीव है, बकरा एक जीव है, गधा एक जीव है, तो हम लोग भी एक जीव है, प्राणी है। तो जीव जंतु से मनुष्य का फर्क कहाँ है? जीव जंतु का 3 ही प्रयोग है, आहार, निद्रा, मैथुन, इसी में जिंदगी समा जाता है। वो लोग आहार जानता है, निद्रा जानता है और मैथुन जानता है, और कुछ नहीं जानता है। लेकिन इंसान इससे बढ़कर है, क्योंकि उसका मन है, वो सोचता है जैसा जिंदगी है उससे बेहतर बनाना चाहिए। यदि आज हम एक निवाला खुद खाते हैं तो 10 निवाला रोजगार करके हम परिवार को भी पालेंगे और 10 इंसान में भी पालेंगे। ये सोचता है। इंसान में बड़ा होने का बात है। इंसान किसने बड़ा होना चाहता है? क्योंकि अंग्रेजी में एक प्रवाद है, गॉड क्रिएटेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज। ईश्वर का जो प्रतिबिंबित रूप से ईश्वर ने हम लोग को तैयार किया है। यदि तैयार किया है, ईश्वर का मतलब है अणु से महान होने का कारण को ही साधुगण ने ईश्वर बोले। तो अणु से महान होना मतलब एक्सपांडेड होना, ये क्षमता जिनमें है वही ईश्वर है। ये कारण जो है एक्सपांशन का कारण, यही ईश्वर है। तो हम लोग में ये गुण है, हम लोग भी एक्सपांड हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिनको गुरु पकड़ रहे हैं, इन स्थितियों में जहां हमारा मन चंचल हो जाता था, जहां हम मानसिक तनाव में पड़ जाते थे, हमारा मुंह से खराब बात आ जाता था, हमारा आचरण उल्टा हो जाता था, उस स्थिति में मेरे ठाकुर आप कैसा करते? मेरे ठाकुर आप इस स्थिति में क्या करते? आपको गाली दे देता तो आप क्या करते? आपसे मंद आचरण करता तो आप क्या करते? इस खराब दृश्य के सामने आप कैसे इसको बर्ताव करते, ये हैंडल करते? हर चीज को हम सोचते रहेंगे ठाकुर के दृष्टिकोण से, और उस दृष्टिकोण को सिर्फ सोचना नहीं है, क्योंकि सोचते क्यों है? मन है बोल के सोच सकते हैं, और इस दृष्टिकोण को पालन करने का कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं कि ठाकुर जी इस स्थिति में ऐसा आचरण करते, तो हम भी ऐसा करेंगे। हमको मन नहीं लग रहा है करने का, लेकिन हम करने का कोशिश करते रहते हैं।
कोशिश करते रहते, कोशिश करते रहते। ये जो सोचते हैं इस स्थिति में ठाकुर जी आप ऐसा करते हैं, और इस आचरण को जो सोच के हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यही है ठाकुरत्व जागना। ठाकुर सबसे पहले बोल दिए, ठाकुरत्व नहीं जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं है, कोई तुम्हारा केंद्र नहीं है। ये जो सोच, ये सोच हमको भी चाहिए, कर्मी लोग को भी चाहिए, आप सबको चाहिए, सबको सबको। हम भी इसके बाद नहीं है, हम इससे आउटसाइड कोई नहीं है, हम भी इनका इनसाइड है। इस नियम का दायरे में हम भी पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा, यही नियम है। इस नियम के आधार में ही हमको जिंदगी गुजरना पड़ेगा। और इन पालन करने के बाद क्या होगा, हमारा रूपांतर होते रहेगा, मानसिक स्थैर्य बढ़ेगा, मानसिक ग्रहण क्षमता बढ़ेगा, हम बड़े होते रहेंगे मानसिकता से। और सामाजिक जो उलझने था वो हम पहले से बेहतर संभाल पाएंगे, पारिवारिक उलझने हम संभाल पाएंगे बेहतर। और ऐसे करते करते एक दिन बोलेगा कि तुमको देख के लगता है एकदम ठाकुर जी का आत्मा। क्यों? क्योंकि ज्ञान वही है और अज्ञान वही है। अज्ञान मतलब जो खोजेगा ईश्वर को मंदिर में, जो ईश्वर को मंदिर में खोजता है, जो ईश्वर को मूर्ति में खोजता है, जो ईश्वर को दूसरे मनुष्य में खोजता है, वही मूर्ख है। और जो खुद के भीतर ईश्वर को जागरूक करता है वही ज्ञानी है। जो खुद के भीतर ईश्वर को खोजता है वही ज्ञानी है। जैसे मंथन करने से ननी का उत्थान होता है, हमारा चलन भी ऐसा होगा कि हमको देख के बोलेगा मेरा प्रिय कैसा है, मेरा ठाकुर कैसा है। तुम हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, दाएं जाओ तो दाएं लेकिन बाएं जाओ तो बाएं। यही रूप है, हम जैसे हैं हमारा ठाकुर वैसे है। हम कितना भी बोले मेरे पास मेरा ठाकुर है। और ये जो हम ठाकुर जी को प्रदर्शन करते हैं, चरित्र करके चलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये करने से भी नहीं चलेगा। फल पकने से जैसे फटता है, मूली खाने से मूली का ढेक उठता है, वैसा ही ईश्वर को एक बार पूछा गया, हे ईश्वर आप कहाँ रहते हो? तो बोला ना हम तिष्ठामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। जोगिनंद हृदयानंद नच, जोगी लोग को हृदय में भी नहीं रहता। आप ईश्वर वैकुंठ में नहीं रहते हो, जोगी लोग के हृदय में नहीं रहते हो, तो कहाँ रहते हो? बोला मेरा भक्त जहां जहां हमारा गुण कीर्तन करता है वहीं वहीं रहता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में ईश्वर है कि नहीं इसको मत खोजिए। ईश्वर को यदि खोजना है खुद के भीतर चरित्रगत करने का कोशिश कीजिए, ठाकुर जी का बयानों को बोलना को, और क्या कीजिए उसका प्रकाश भी कीजिए सामाजिक रूप से। ये जो प्रकाश जब जब हम करते हैं, ठाकुर जी का जाजन जब जब करते हैं, ठाकुर जी का कथा जब जब बोलते हैं, वो दुकानदार के पास, किराएदार के पास, वहां जो हमारे पास पैसा उधार हम जिनसे लिए थे, जिनको देख के हम भागते थे, अब भागेंगे नहीं। हम पहले ही जाके बोलेंगे आप हमको गाली गलौज करना है तो कर लीजिए, हम इस महीना पैसा नहीं दे पाएंगे। हम आपको दो ठाकुर जी का बात सुना दे रहे हैं। ऐसा करके बोलना चाहिए। तीव्र, हम एकदम तीव्र हैं, हम निर्भय हैं, क्योंकि ठाकुर जी का आचरण से हम निर्भय होते जा रहे हैं। और धर्म राज्य निर्भीक का राज्य है, यहाँ कायरों का जगह नहीं है, ये वीर का जगह है। और हम ये बयान जहां जहां जाजन करते रहेंगे, जहां जहां जाजन करते रहेंगे, वहां मित्र पैदा होते रहेगा। ये सामाजिक मित्र जहां जहां पैदा होगा, ये मित्र हमारे बाद में काम में आएंगे। ये मित्र, सामाजिक जो मित्र हम पैदा करते हैं, यही मित्र हमारे काम में आते हैं। प्रार्थना, एक कल्पतरु था, उस तले में बैठ के एक पथिक ने सोचा यदि हमको कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा था। तो फट से वहां खाना पहुंच गया, क्योंकि वहां जो भी इच्छा करेगा सभी मुरादे तत्क्षण पूर्ण हो जाएगा। तो वो इच्छा किया कि वहां उसको खाना मिलना चाहिए, तो खाना भी पहुंच गया। कुछ देर बैठ के वो सोचा यहाँ यदि बिस्तर हो जाता तो अच्छा होता। बिस्तर भी आ चुका, खाना आया, बिस्तर आया, तो वो लेट गया आराम से। खाना तो खाया भरपेट, फिर लेट गया,
और सोचा अरे इस गाज में भूत प्रेत तो नहीं है, आगे हमारा गर्दन तो मरोड़ नहीं देगा, जो भी चाह रहे हैं वही तो हो रहा है। सचमुच भूत आ गया, 2-3 भूत आके उसका गर्दन मरोड़ के उसको मार दिया। तो ईश्वर हमारा बात यदि सुन सुन के चलते तो मेरा हालत ऐसा ही होता। हमेशा मेरा ऐसा हालत होता। ईश्वर ऐसा नहीं सुनते हैं मेरा। जब हम अपने माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, बाप के लिए करते हैं, भाई के लिए करते हैं, बेटी के लिए करते हैं, बेटा के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, ये सब स्वार्थ से जुड़ा हुआ आदमी है। सब इन स्वार्थ से संबंधित जितने आदमियों लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यह है सकाम प्रार्थना। और जिनके साथ कोई स्वार्थ संबंध नहीं, हम उस भाई के लिए करेंगे, उस माँ के लिए करेंगे, उस दादा के लिए करेंगे, उस बहन के लिए करेंगे, यह निस्वार्थ प्रार्थना। ये निस्वार्थ प्रार्थना जो है निष्काम प्रार्थना है। ये निष्काम प्रार्थना ही ईश्वर ग्रहण करते हैं, सकाम प्रार्थना नहीं। निष्काम प्रार्थना ग्रहण करेंगे। हम सोचते हैं मंदिर में जाके माथा टेकने से ईश्वर सुन लेंगे, ठेंगा सुनते हैं। 100 बात बोलते हैं तो 2-3 बात सुनता है, वो तो ऐसे ही हो जाता है। सर्दी हुआ था, हमारा सर्दी लगा था तो डॉक्टर ने दवा दिया तो 1 हफ्ता लगा ठीक होने में। यदि दवा नहीं खाते तो 7 दिन में ठीक हो जाता। एक ही तो हुआ, बात तो एक ही हुई। तो ईश्वर हमारा कोई बात नहीं सुनते। 100 बात बोलते हैं तो 2-3 बात ऐसे ही जो पूर्ण हो जाता है वही होता है। और हम सोचते हैं ईश्वर बोल के कोई है शक्तिमान जो हमारा मन्नतें पूरा कर दिया। ईश्वर का इतना क्षमता भी नहीं है। उनका पति के तो उठा के कोई ले गया था, वो तो रक्षा नहीं कर पाए। जब पुल बनाना पड़ा तो हे पुल बन जा, नहीं तो होगा, आदमी जुटा के कर्म करके पुल बनाना पड़ा उनको। रावण तू मर जा, रावण नहीं मरा, रावण को युद्ध करके हरा के मारना पड़ा। तो यही बात है, ईश्वर से कोई भी काम हम लोग जो बोलते हैं वो नहीं होता है। एकमात्र हो सकता है जब हम कर्म करेंगे, हल लगाएंगे, बीज बोतेंगे। और ये जो सामाजिक बंधु जो जुगाड़ किए थे जाजन करते करते, ये सामाजिक बंधुओं लोग जब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा फसल पर पानी पड़ेगा और हमारा अच्छा फसल आएगा। मन्नतें ऐसे करके पूरी होती है। हमारे घर के प्रार्थना से हमारा घर का कोई मंगल नहीं होगा, समाज के प्रार्थना से हमारा घर का मंगल हो सकता है। इसलिए सामाजिक बंधु जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी जाजन करने बोले थे हम लोग को। इसी कारण खुद है आचरण करना। ठाकुर जी आप कैसे हो ये सोच सोच के चलने का कोशिश करना, ठाकुर जी का आचरण को खुद अपना के चलने का कोशिश करना, जाजन करना, ये सब लेके हमको चलना पड़ेगा। और एक उपाय है, उपाय कठिन भी है। और ये कठिन उपाय को यदि कोई अपनाना चाहते हैं वही तो सोच। एक है निष्काम प्रार्थना, हम कर्म करेंगे, निष्काम प्रार्थना करने वाला साथी मिलेगा समाज में, वो लोग प्रार्थना करेगा तो मेरा पूर्ण हो सकता है। और दूसरा उपाय, कपिला वस्तु का एक राजकुमार था, उनको लगा कि ज्ञान प्राप्त होना चाहिए हमको, किस लिए ये कष्ट है, किस लिए ये शोक है। तो उन्होंने बैठ गया, घोर तपस्या में लिप्त हो गए, शरीर अचल हो गया, खाना पीना छोड़ दिए, एकदम बैठे रहे, डटे हुए बैठे रहे। वो त्यागेंगे नहीं जब तक ये बोध उनका जागृत होगा, वो नहीं उठेंगे वहां से। ईश्वर ने सोचा अरे ये तो प्राण त्याग कर देगा, तो कोई सुजाता नाम का घरेलू औरत, उनको वो भेज दिए और जा उनको खीर खिला के आएगा। अब वो खीर खिलाने घर में अड़ोस पड़ोस को कोई नहीं मिला, जंगल में कोई अनजान साधु है, उसको जाके खीर खिलाने में चली गई। खीर खिला के आई, शरीर में शक्ति आया गौतम का, और बोधि प्राप्त कर लिया साधना से, और बुद्ध देव नाम से परिचित हुए। तो ईश्वर को यदि हम निछावर करके प्रार्थना करते हैं तो ऐसा ही होगा, वो हमको आके मदद कर देते हैं। हमारे साथ एक हुआ ऐसा कि एक आदमी का बेटा को जहर दे दिया था, जहर का असर उसका शरीर में फैल गया, और इतनी फैल गया
कि लड़का बचेगा नहीं, आईसीयू में भर्ती था। और इसी समय रोते रोते हमारे पास आया। जब आया मैंने बहुत गाली गलौज किया उस आदमी को, जान पहचान का था, हम कलकत्ता में थे उस वक्त। हमने बोला आपका ठाकुर क्या आपका नौकर है? आपने बोल दिया बेटा का प्राण बचाओ। ठाकुर आपका क्या नौकर है? बोला हाँ मैंने तो बोला था, जो ठाकुर जी को ऐसा बोला था कि प्राण भिक्षा दे दो बेटा का। हम बोला क्यों क्यों बोला था? वो ठाकुर जी आपका नौकर है, आपका बाप का नौकर है ठाकुर जी, जो आप ऑर्डर दे रहे हैं आपको ये कर दीजिए, हमको वो कर दीजिए। ठाकुर जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, मूर्ख जैसा आप प्रार्थना किए हैं। बहुत डांटे उनको। तब वो बोला कि हमको उपाय बोलिए। हम बोला डॉक्टर क्या बोला? बोला कोई आशा नहीं। बोला आपका बाप का हृदय क्या बोलता है, बाप का मन क्या बोलता है? बोला आशा नहीं है, वो लड़का मर जाएगा। हम बोला अभी तो सब आशा बंद हो गया? बोला हाँ। अभी हम जो बोलेगा उसमें कोई छल कपट नहीं करेगा, हृदय खोल के बोल सकेगा। बोला बात है, जितना हमारा बुद्धि है, जितना हमारा ज्ञान है उतना बोल। लेकिन इसका प्राण भिक्षा मैं नहीं कर रहा हूं। इसके लिए यदि प्राण मंगलदायक है तो प्राण दीजिएगा, इसके लिए मृत्यु यदि। और आज तो हमसे इधर उधर करके चलेंगे, हमारा संसार बिखर जाएगा। तो यही परिवार एक साथ बंधन में पड़ेगा तो इस परिवार से समाज का कोई कल्याण होगा, नहीं तो कोई कल्याण करने वाला नहीं आएगा। जान लीजिए, जगन्नाथ का हाथ नहीं रहता है, उनको पकड़ना पड़ता है। वैसा ही इस संसार में यदि आप खुद का परिवार का कल्याण चाहते तो आप खुद कीजिए। उपाय बोल देंगे ईश्वर, ठाकुर जी बोल देंगे उपाय, और लेके चलिए खुद को, रूपांतर कीजिए जिंदगी को, आनंद में रहिए। और एक बात है, ऐसा विश्वास मत कीजिएगा बाबा का हाथ सुनाने से कुछ मंगल हो जाता है। यदि होता तो हमारा बेटा लोग को डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता, वो लोग को कुछ नहीं होता, ठेंगा होता है। हमारा हाथ सुनने से कोई मंगल नहीं होगा। कलम चुला दीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठेंगा होगा, कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो हम अपना बेटा लोग को पहले कलम चुला देते, वो लोग को पढ़ना नहीं पड़ता, वो ऐसे पास कर जाते। ऐसा नहीं होता। ये सब बेबुनियाद फालतू बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये सब नरक का पथ है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, ये मंच दीजिए और आसन दीजिए जो भी है, मैं एक सीधा साधा साधारण सा आदमी जो मेरा ठाकुर बोध आप लोग के पास बोला। ये मेरा ठाकुर बोध है, ये ठाकुर बोध को हमने आपको जताया। मेरा ठाकुर कोई जादू नहीं जानता। आप लोग का ठाकुर क्या जादू जानते हैं कि नहीं वो भी मालूम नहीं, आप लोग का ठाकुर कैसे है वो भी हमको मालूम है। लेकिन मेरा ठाकुर कोई जादू नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ रहते हैं और हमको ऐसा महसूस होता है कि हम पा रहे हैं। जब जब मैं ठाकुर जी के साथ रहता हूँ तब तब मुझे ऐसा विश्वास होता है हम पा रहे हैं। और मेरे ठाकुर मेरे साथ यही जादू करते हैं। यदि जादू बोलिए तो यही विश्वास कर देते हैं, हमको बहुत आनंद में रखते हैं वो। लेकिन कोई जादू नहीं जानता है, कोई चमत्कार नहीं जानता है मेरा ठाकुर, एकदम साधारण। वो हमको चमत्कारी रूप में रूपांतर करवाना जानते हैं, वही हम होते हैं। जब ये वो उनके साथ रहता हूँ आनंद में रहता हूँ, बहुत आनंद में रहता हूँ। मेरा कोई ऐसा मानसिक उलझन नहीं रहता। मैंने युक्ति से अपना ठाकुर कैसा है आप लोग के सामने बोला। ये बात मैं और भी तरीके से बोल सकता था, लेकिन इधर ऐसा ही बोला। एक बात है, युक्ति यदि ठीक लगा तो ग्रहण कीजिएगा, युक्ति यदि मंद लगा तो वर्जन कीजिए। ये बात को सुनना नहीं होगा। और यदि ठीक लगा तो ऐसा सोचकर जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, वही सोचिए। जय गुरु।